अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जैसे ही सबको पता चलता है कि सेंगुनम वुल्फ स्ट्राइक आर्मी का चीफ जनरल है तो वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी सेंगुनम कहता है कि मैंने ये बैच बहुत ही मुश्किलों से हासिल किया है। इस बैच को हासिल करने के लिए मैंने और वुल्फ स्ट्राइक आर्मी ने मिलकर डीमन के साथ बहुत बड़ी फाइट की थी, जिसके बाद मुझे ये बैच मिला है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया। जिस पर सीमा कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम ये मिलिट्री ऑर्डर वापस लेते हैं। जिस पर सेंगुनम कहता है कि तुम्हें पता भी है कि मिलिट्री ऑर्डर की क्या वैल्यू होती है। मिलिट्री ऑर्डर का स्टेटस काफी ज्यादा हाई होता है, चाहे वो फिर वो वुल्फ आर्मी ही क्यों ना हो। तुम्हें इस बात का ख्याल होना चाहिए, मिलिट्री ऑर्डर वुल्फ स्ट्राइक आर्मी से बड़ा नहीं है। तुमने तो वैसे भी पहले से ही वुल्फ स्ट्राइक आर्मी को बर्बाद कर दिया है और अब तुम लोग ऐसा करके क्या मिलिट्री ऑर्डर की डिग्निटी को भी खाक में मिलाना चाहते हो। इसके बाद सीमेन कहता है कि नहीं, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी होती है। सीमेन कहता है कि हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि तुमने मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए इतना सब कुछ किया है। और वो सभी इसके सामने अपनी गलती मानने को तैयार हो जाते हैं। तभी सीमेन कहता है कि ये मिलिट्री ऑर्डर तो सरासर गलत है। जिस पर सेंगुनम कहता है कि भले ही ये ऑर्डर फेक हो, लेकिन यहाँ पर मैं इसको इम्प्लीमेंट करने का पाबंद हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा तो फिर मैं एक अच्छा सोल्जर कराने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हूँ। मिलिट्री ऑर्डर्स की पाबंदी ही एक अच्छे सोल्जर की निशानी है। और तुम लोग तो ये बैच मुझसे वापस लेना चाहते थे ना। उसकी ये बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। अब सेंगुनम मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है कि फिर ये बैच तुम लोग वापस क्यों नहीं ले रहे मुझसे। लेकिन असल में उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और कोई भी उससे बैच लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता। अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि टुंगटियांग बैटल तो एक सिमुलेटर बैटल है और अगर कोई बहुत पावरफुल आदमी है तो वो वहाँ पर टिक कर अपना टाइम क्यों वेस्ट करेगा। और इसने तो बाकायदा से अपनी आर्मी बनाई और इसके बाद इसने डीमंस के साथ फाइट भी की है और फिर डीमंस का सामना करने के लिए खुद फ्रंट लाइन पर भी चला गया। तभी एक लड़की कहती है कि हम तो बहुत ही ज्यादा नामुराद हैं, जो कि सेंगुनम को सिर्फ टुंगटियांग बैटल में हिस्सा न लेने की वजह से उसे यहाँ से निकाल रहे हैं। इसने तो सिर्फ इंसानों को बचाने के लिए डीमंस तक से फाइट की है। लूसियान उसकी बात सुनकर कहती है कि तुम सभी पागल हो गए हो, तुम लोगों को सेंगुनम का असली चेहरा नजर नहीं आता। तभी गोमैन भी कहने लगता है कि मेरे बॉस तो ओपन माइंड और जेनेरियस है, तुम लोगों की बातों से उसे बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोमैन की ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद एक लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके साथ मौजूद दूसरा लड़का उसे शांत कराते हुए कहता है कि देखो, गलती तो हमारी ही है। दूसरी तरफ सेंगुनम उन पांचों से मुखातिब होते हुए कहता है कि तुम लोग वहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि अब तुम लोग आओ और ये बैच लेकर मिलिट्री डिपार्टमेंट में जाओ और वहाँ पर जमा करा दो। लेकिन तब भी उन पांचों में से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो आके उनसे बैच ले, क्योंकि वो जानते थे कि ये उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। तभी सीमन कहता है कि ये बैच तो वुल्फ स्ट्राइक आर्मी की पहचान है, हमारी इस गलती की वजह से ये तो डिसबैंड हो जाएगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर वहाँ पर मौजूद बाकी भी परेशान हो जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि वो पांचों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उन लोग को समझ नहीं आती कि वो लोग क्या करें। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एम्परल हान आ जाती है और वो गुस्से में इनसे कहती है कि तुम लोग को भी अंदाजा भी है कि तुम लोगों ने क्या किया है। अब वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एम्परल हान का यहाँ पर आना बिल्कुल भी मामूली बात नहीं होती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी होती है। वो इनसे चीखती हुई कहती है कि अगर मैं यहाँ पर ना आई होती तो पता नहीं तुम लोग तो क्या कर बैठते। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे उसे ग्रीट करते हैं और सेंगुनम अपनी गलती मानते हुए कहता है कि हम मानते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम भी अब एम्परल हान के यहाँ पर आने पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो सोचता है कि एम्परल हान भी यहाँ पर आ गई है, लगता है ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द अब हल हो जाएगी। तभी एम्परल हान उसे कहती है कि मेरे पास आओ। जब सेंगुनम उनके पास जाता है तो वो कहती है कि अब तुम अपनी मिलिट्री पोजीशन से डिसमिस हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं तुम्हें अब डिसमिस करने लगी हूँ। एम्परल हान की ये बातें सुनकर लूसियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बिल्कुल नहीं समझ पाती कि उसकी टीचर आखिरकार सेंगुनम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान लूसियान को कोई भी बात करने से मना कर देती है और उसकी ये बातें सुनकर वो पांचों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एम्परल हान ने
उन्होंने बिल्कुल भी कोई ब्लेम किया ही नहीं है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान यहाँ पर कोई अनाउंसमेंट करने लगती है। वो कहती है कि मैंने जूसियान सिटी में एक मिलिट्री एकेडमी बनाने का ऐलान किया है और मिलिट्री एकेडमी बनाने का फैसला किया है और उसका नाम वुल्फ शूटर एकेडमी रखा है और इसका हेड सेंगुनम को बनाया जाएगा। और इसी के साथ वो एक और अनाउंसमेंट करती है कि इसका मिलिट्री रैंक मार्शल होगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सभी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एम्परल हान कोई ऐसा काम भी करने वाली है। इसी के साथ वो एक और ऐलान करती है कि वुल्फ स्ट्राइक आर्मी को एकेडमी के ब्रिगेडियर इंस्ट्रक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसकी बातें सुनकर सभी कहते हैं कि मिलिट्री एकेडमी का तो रैंक काफी ज्यादा हाई है, इसका मतलब है कि इनके रैंक्स तो जूसिया एकेडमी के रैंक्स के बराबर होंगे। और इसके बाद वो सभी सोचने लगते हैं कि इस तरह तो सेंगुनम का रैंक मार्शल हान के एम्परल रैंक के बिल्कुल बराबर होगा। और इस बारे में सोचकर लूसियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोग गोमैन को देखते हैं जो कि सेंगुनम को उसकी प्रमोशन पर कांग्रेचुलेशन बोल रहा होता है, लेकिन सेंगुनम को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तो ये सोच रहा होता है कि क्या एम्परल हान इस मैटर को इस तरह डील करेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एम्परल हान को थैंक यू बोलता है और उसे बताता है कि उसी ने वुल्फ स्ट्राइक आर्मी को रिप्रेजेंट किया था और अब मैं इस सब के लिए आपका थैंक यू बोलता हूँ। तब एम्परल हान कहती है कि तुम्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इस सब से सीमान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि वो तो सेंगुनम की फाउंडेशन को तोड़ना चाहता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकेगा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि अब सेंगुनम की पोजीशन तो एम्परल हान जितनी हो गई थी, अब तो वो बहुत ही आसानी के साथ मिलिट्री एकेडमी में अपनी जगह बना सकता है और ये आने वाले समय में इंसानों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। ये काफी ज्यादा डेंजरस साबित होने वाली है क्योंकि अभी तक इंसानों के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि अब वो यहाँ पर फाइट करने में अपना समय जाया नहीं करेगा और अब वो अपनी सारी की सारी तवज्जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने में लगाएगा क्योंकि अगर कभी भी इंसानियत को खतरा हुआ और वो तबाह हो गई तो तब वो अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जाकर रह सकता है और वहाँ पर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। तब उसे सोचों में गुम देखकर लूसियान कहती है कि गोमैन तुम क्या सोच रहे हो, जिस पर गोमैन कहता है कि बहुत जरूर मिलिट्री एकेडमी को बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। तब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम एम्परल हान से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं इस ओहदे से रिजाइन देता हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या सेंगुनम पागल हो गया है। तभी हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम एम्परल हान से कहता है कि आपको अकेडमी के डीएन के बारे में बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं ये जिम्मेदारी लूसियान को देना चाहता हूँ। लेकिन हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम की ये बात सुनकर लूसियान भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है और उसे भी समझ नहीं आता कि आखिर सेंगुनम ये सब क्यों कर रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान सेंगुनम से कहती है कि क्या तुम्हें इसकी वैल्यू पता है जिसको तुम लूसियान को देना चाहते हो। दूसरी तरफ लूसियान भी सेंगुनम से कहती है कि सेंगुनम एम्परल हान बिल्कुल ठीक कह रही है क्योंकि मुझे भी लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा बड़ी है और मैं इसे बिल्कुल सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाऊंगी। इस पर सेंगुनम लूसियान से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो सभी तुम्हारा ही तो है, इसीलिए तुम इसे आराम से एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लूसियान इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होती। इस पर सेंगुनम कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तो एम्परल हान की सपोर्ट भी है लूसियान, ये सब करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तभी हम लोग देखते हैं कि सभी लोग बातें करने लगते हैं और दूसरी तरफ लूसियान उसे एक्सेप्ट कर लेती है। सब लोग यही कह रहे होते हैं कि इतनी बड़ी चीज देना किसी को बहुत बड़ी बात होती है और अब लूसियान के लिए कोई जान भी दे दे तब भी लूसियान उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तभी हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान भी सेंगुनम से कहती है कि ये चीज तुम्हारी है, अब तुम अपनी मर्जी से चाहो तो जिसे भी दे सकते हो। अब सेंगुनम देखता है कि उसे कोई भी किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एम्परल हान सभी से कहती है कि इस मैटर को यहीं पर खत्म कर दो। दूसरी तरफ वो उन पांचों पर उनकी इस हरकत की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। एम्परल हान की यहाँ से जाते ही बाकी सभी लोग सेंगुनम को बहुत ज्यादा मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डोंगफिंग अपनी हरकत से अभी भी बाज नहीं आता और फिर वो सेंगुनम को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहता है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती और वो कहता है कि मैं तो इसके लिए हमेशा रेडी हूँ। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।